नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जतिन मित्तल, अभिवृत एस्थेटिक्स पांडव नगर क्लिनिक से। मैं एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ और आज हम बात करेंगे सनबर्न के बारे में। एक्चुअल में सनबर्न है क्या, किस तरीके से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं और इन केस अगर ये हो जाता है तो इज़ इट ट्रीटेबल, क्या ये ठीक हो सकता है या नहीं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सनबर्न होता क्या है। बेसिकली आजकल जैसे गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, सन का एक्सपोज़र बहुत ज़्यादा हो गया है, तो हमारी स्किन सन की हीट की वजह से कुछ हद तक डैमेज होने लगती है, इरिटेशन होने लगती है, रेडनेस आने लगती है। मेनली इन्फ्लेमेशन हो जाती है हमारी स्किन की, और इस कंडीशन ऑफ इन्फ्लेमेशन को हम लोग बोलते हैं सनबर्न। सनबर्न के मेनली कारण क्या हैं? कई बार हम लोग इस तरह के इरिटेंट स्किन पे यूज़ कर लेते हैं और उनको यूज़ करके हम धूप में चले जाते हैं, जो कि यूवी रेज़ को एक्सेसिवली स्किन पे अब्ज़ॉर्ब करा देती है, या वो जो हमने केमिकल फेस पे लगाया है, वो स्किन में सन रेज़ को ज़्यादा अब्ज़ॉर्ब करता है, जिसकी वजह से हमारी जो स्किन है वो इन्फ्लेमेट कर जाती है, वहाँ पे रेडनेस आ जाती है, वो स्किन वहाँ पे जल जाती है। तो किस तरह की चीज़ें हैं जो बेसिकली सन की रेज़ को अट्रैक्ट करती है। अब नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग, कुछ लोग विटामिन सी दिन में लगा लेते हैं और लगा के बिना सन प्रोटेक्शन के धूप में चले जाते हैं। तो विटामिन सी क्योंकि एस्कॉर्बिक एसिड है, तो वो जब सन रेज़ के कांटेक्ट में आता है तो हमारी स्किन को डैमेज करता है, इन्फ्लेमेट करता है। कई बार हम लोग होम रेमेडीज़ के तौर पे नींबू लगा लेते हैं, टमाटर लगा लेते हैं, आलू लगा लेते हैं। आजकल मैं इंटरनेट पे बहुत देखता हूँ, लोग टूथपेस्ट का यूज़ करते हैं अपनी स्किन पे। तो इस तरह की चीज़ें जब हम यूज़ करते हैं तो ये आपकी स्किन की जो टॉप लेयर है, एपिडर्मिस लेयर है, उसको डैमेज करते हैं। और ये डैमेज जब सन इंटरेक्ट करता है तो आप एक नॉर्मल स्किन से ज़्यादा एक्सपोज होते हैं, या आप कहें कि आप ज़्यादा उस चीज़ के लिए लायबल हैं कि आपको सनबर्न हो सकता है। तो अब हम अगर बात करें कि किस तरीके से हम सनबर्न को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से सनबर्न ना हो, हमें उस चीज़ का हम ध्यान रख सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जब भी आप धूप में निकलें, अपना सनस्क्रीन ज़रूर लगा के निकलें। कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट आप कोशिश करें कि दिन में ना लगाएं। माइल्ड इंग्रेडिएंट्स जो आपके डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किए हैं, जैसे लोअर कंसंट्रेशन ऑफ विटामिन सी, कॉजिक एसिड, इस तरह की चीज़ें अगर आप यूज़ करते हैं और धूप में जा रहे हैं और आपने सन प्रोटेक्शन लिया हुआ है, तो सनबर्न होने के चांसेस कम हैं। लेकिन जो इंटरनेट से पढ़ के या किसी अननोन सोर्स की बनी हुई वीडियो को देख के आपने एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, हायर कंसंट्रेशंस आपने फेस पे लगा लिए और बिना सन प्रोटेक्शन के धूप में जा रहे हैं, तो आप सनबर्न के लिए अपनी स्किन को एक्सपोज कर रहे हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। अब बात आती है कि अगर किसी को सनबर्न की कंडीशन हुई है, तो क्या ये कंडीशन क्यूरेबल है, क्या ये चीज़ ठीक हो सकती है? डेफ़िनेटली आपको अगर सनबर्न का इश्यू हुआ है, तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें, अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से संपर्क करें। वो कुछ मेडिसिन्स और कुछ टॉपिकल सॉल्यूशंस के थ्रू आपकी इस कंडीशन को ट्रीट कर सकते हैं। आप कभी भी खुद से सनबर्न की कंडीशन को ट्रीट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि इन केस अगर आप उसको किसी गलत तरीके से ट्रीट करते हैं, तो वो जो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, वो ठीक होने के बाद भी आपकी स्किन पर निशान छोड़ जाएगी, ब्लैक कलर के मार्क्स छोड़ जाएगी, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन, दैट इज़ PIH। तो ये कंडीशन को ट्रीट करने के लिए आपको अल्टीमेटली दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें, अपनी स्किन का ध्यान रखें। गर्मी में ख़ास तौर से अपने सन प्रोटेक्शन का इस्तेमाल ज़रूर करें और अपने लिए एक अच्छा सनस्क्रीन चूज़ करने के लिए आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट या कॉस्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लीजिए। थैंक यू सो मच।